अनचाही दुल्हन पार्ट 24। हॉस्पिटल का कमरा अचानक हलचल से भर गया था। मॉनिटर पर बीप की आवाज़ें तेज़ हो रही थीं। डॉक्टर चिल्लाई, पेशेंट इज स्टेबलाइजिंग, हार्ट बीट इज पिकिंग अप, डोंट स्टॉप द ऑक्सीजन। रियाज के गले से एक घुटी हुई सिसकी निकल पड़ी थी। उसने युवराज का हाथ और कसकर पकड़ लिया था। युवराज की उंगलियां अब और साफ हिल रही थीं। उसके माथे पर हल्की सी पसीने की बूंद चमक उठी थी। डॉक्टर्स ने एक दूसरे को देखा। ही इज रिस्पॉन्डिंग बेटर देन एक्सपेक्टेड, दिस इज ए मिरेकल। रियाज की आंखों में राहत और डर दोनों थे। वह झुककर युवराज के कान के पास फुसफुसाया, बस एक बार आंखें खोल दो भाई, मैं अब और झूठ नहीं बोल पाऊंगा। इसी बीच हवेली में प्रार्थना फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था। वह बुरी तरह कांपते हुए बुदबुदा रही थी, राना जी प्लीज़ मुझसे और नाराज़ मत रहिए ना। आपने वादा किया था आप मुझे कभी रोने नहीं देंगे, और अगर मैं रोई तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। प्रार्थना के रोने की आवाज़ और ज़्यादा गहरी हो गई थी। कमरे में अंधेरा गहरा चुका था। बस प्रार्थना की टूटी सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। वो खिड़की से टिक कर बैठी हुई थी, आंखें लाल हो चुकी थीं और गला सूज गया था। राना जी आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं मुझे। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट बन गई थी। उसका पूरा जिस्म काँप रहा था। राना जी आप मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? मैं बहुत बुरी हूँ ना, तभी आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। उसकी आवाज़ फटी हुई थी। उसने आंसुओं से भीगा चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में छुपा लिया था। आप कहते थे ना अगर मैं रोई तो आप डांटेंगे, तो डांट लीजिए ना, लेकिन प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लीजिए। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वह ज़मीन पर झुककर सिसकियों में डूब गई थी। आप मुझे क्यों सज़ा दे रहे हैं राना जी? मैं सच में आपसे गुस्सा नहीं रहूँगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। बस एक बार वापस आ जाइए। उसकी टूटी हुई आवाज़ हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। विधान हिचकिचाते हुए चुपचाप रियांश को वीडियो कॉल पर दिखा रहा था। प्रार्थना को रोते हुए देखकर विधान की आंखों में भी आंसू थे। रियांश भैया, उसकी आवाज़ धीमी और भारी थी। देखिए प्रार्थना भाभी का हाल। आप कह रहे थे कि उन्हें सच्चाई मत बताना, लेकिन अब मैं ये सब और देख नहीं पा रहा हूँ। रियांश ने स्क्रीन पर नज़र डाली और उसका दिल चीर गया था। वहाँ प्रार्थना घुटनों पर बैठी थी, लगातार रो रही थी। उसके होंठ काँप रहे थे। राना जी आप मुझसे गुस्सा है ना? रियांश की सांसें अटक गई थीं और उसी वक्त अस्पताल में युवराज की उंगलियों ने अचानक ज़्यादा तेज़ हरकत की थी। मॉनिटर की बीप तेज़ होकर सीधी लाइन में उठने लगी थी। डॉक्टरों ने तुरंत आवाज़ दी, हिज पल्स इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ही इज़ फाइटिंग बैक हार्डर नाउ। रियांश की आंखें भर आई थीं। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रार्थना तुम्हारी पुकार सीधा उसके दिल तक पहुंच रही है। युवराज की पलकों में हल्की सी कपकपाहट होने लगी थी। डॉक्टर चौंक उठे थे। आइज आर फ्लिकरिंग, ही इज ट्राइंग टू वेक अप। युवराज के होंठ हल्के से हिले, जैसे कोई शब्द कहने की कोशिश कर रहा हो। मॉनिटर की बीप और तेज़ हो गई थी। रियांश झुककर उसकी सांसों के बिल्कुल करीब आ गया था और धीमे, बहुत धीमे, लगभग ना सुनने वाले स्वर में युवराज के होंठों से निकला, ट्रबल। रियांश की आंखें फटी रह गई थीं। उसके गले से टूटी हुई हंसी और सिसकी एक साथ निकली थी। उधर हवेली में प्रार्थना ने अचानक सिर उठाया। उसे ऐसा लगा जैसे युवराज ने उसे पुकारा है। उसकी आंखों में चमक भर आई थी। उसने कांपते हुए आसमान की ओर देखते हुए कहा, राना जी आप कहाँ हैं? अस्पताल में माहौल थमसा गया था। सबकी नजरें युवराज पर टिक गई थी। उसके होंठों से निकले टूटे हुए शब्द ट्रबल ने सबको हिला दिया था। डॉक्टरों ने तुरंत कहा, कीप स्टिमुलेटिंग हिम, ही इज रीगेनिंग कॉन्शियसनेस। रियांश का दिल धड़कना भूल गया था। उसने युवराज का हाथ कसकर पकड़ा। भाई तुम सुन सकते हो ना? युवराज की पलकों में फिर हरकत हुई। उसकी सांसें थोड़ी भारी होने लगी थीं, मानो वह पूरे दम से अंधेरे से लड़ रहा हो। हवेली में प्रार्थना ने आंसुओं से भरा चेहरा आसमान की ओर उठाया। उसके भीतर अचानक अजीब सी उम्मीद जाग उठी थी। उसने कांपते स्वर में कहा, राना जी आपने मेरी आवाज़ सुनी है ना? प्लीज़ वापस आ जाइए। मैं रोना बंद कर दूंगी, वादा करती हूँ। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ में यकीन था। विधान मोबाइल पर यह सब देख रहा था। उसकी आंखें और ज़्यादा नम हो गई थीं। उसने धीरे से कहा, भाभी शायद आपकी दुआ पहुँच रही है भैया तक। हॉस्पिटल में मॉनिटर पर बीप अब स्थिर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने गहरी सांस लेकर कहा, हिज हार्ट बीट इज स्टेबलाइजिंग, दिस इज अनबिलीवेबल। रियांश की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई थीं। अचानक युवराज की उंगलियां और कसकर रियांश की हथेलियों में धंस गई थीं। उसके होंठ फिर से हिले। इस बार थोड़ा और साफ सुनाई दिया था, प्रार्थना। रियांश के चेहरे से आंसू झर पड़े थे। उसने कांपते हुए फ़ोन की स्क्रीन प्रार्थना की ओर घुमाई। भाभी सुन पा रही हो ना? ये तुम्हारा नाम ले रहा है। हवेली में प्रार्थना जैसे पत्थर की बन गई थी। उसके आंसू थम गए थे। राना जी आप सच में मुझे सुन रहे हैं ना? उसने रोते हुए अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया था।
2 हफ्ते बीत चुके थे। हवेली के बाहर अचानक ब्रेक की हल्की सी आवाज़ गूंजी। एक काले रंग की रोल्स रॉयस हवेली के मेन गेट पर आकर रुकी। इंजन की गहरी गूंज जैसे थमी। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया था। नौकर चाकर, पहरेदार, सबकी नजरें एक ही ओर टिक गई थी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, धीरे धीरे मगर उसी शाही ठसक के साथ। युवराज राणा ने बाहर कदम रखा। काले सूट में लिपटा शरीर भले ही पहले से कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही अडिग तेज था। उसकी चाल धीमी और ठहरी हुई थी। हर कदम मानो हवेली की ज़मीन पर अपनी ताकत की दस्तक दे रहा हो। आंगन में खड़े लोग सिहर उठे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ज़ोर से बोल सके। बस एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी थी, छोटे सरकार। युवराज ने हल्की सी नज़र उन पर डाली, वही नज़र जिसमें हुकूमत भी थी और डर भी। बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसकी मौजूदगी ही सब कह देती थी। रेयांश ने हवेली के भीतर सबको पहले ही बता दिया था कि आज युवराज घर लौट आ रहे हैं। सारे नौकर चाकर और परिवार के लोग राणा हवेली के आंगन में आकर खड़े हो गए थे। सबकी आंखों में वही सवाल था। 2 महीने तक कोमा में रहने वाला युवराज आज अपने पैरों पर खड़ा होकर घर आ रहा था। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था, लेकिन इस करिश्मे के पीछे एक सच्चाई दबी हुई थी। पूरे 2 महीने जब तक युवराज मौत और ज़िंदगी से लड़ता रहा, प्रार्थना को इस सच से दूर रखा गया था। उसकी मासूम और नाजुक हालत को देखकर युवराज ने खुद ही सबको मना कर दिया था। उसे कोई कुछ मत बताना। अगर उसे मेरी हालत का ज़रा भी अंदाज़ा हुआ तो वो टूट जाएगी। और सच में प्रार्थना पहले ही टूट चुकी थी। युवराज की जुदाई ने उसके जिस्म और रूह दोनों को कमज़ोर कर दिया था। उसकी मुस्कान कहीं खो चुकी थी। आंखों की चमक तो जैसे बुझी गई थी। दरवाजे पर खड़े मृत्युंजय राणा उस पल जैसे थमी गए थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। दिल को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनका बेटा मौत से लड़कर उनके सामने खड़ा है। उनके कांपते कदम बढ़े, आवाज़ गले में ही अटक रही थी। युवराज, सच में आप लौट आए हैं। युवराज की भारी आवाज़ हवेली की हवा को चीरती हुई गूंजी। मैंने कहा था ना बाबा, राणा कभी हारता नहीं। मृत्युंजय राणा ने उसे गले से लगा लिया था। हवेली के आंगन में सरगर्मी फैल गई थी। खिड़कियों से झांकती आंखें नम हो गई थीं। और तभी सीढ़ियों के मोड़ पर एक हल्की पायल की आवाज़ गूंजी। मर्जेंटा पिंक साड़ी में थमे हुए आंसू और कांपती होठों के साथ प्रार्थना नीचे उतर रही थी। शिखा और विधान बड़ी मुश्किल से उसे कमरे से बाहर लाए थे। हवेली में हलचल सुनकर प्रार्थना ने भी धीरे धीरे कदम बढ़ाए। मर्जेंटा पिंक कलर की साड़ी पहने, चेहरे पर वही मासूमियत, लेकिन थका हुआ और उदास चेहरा। उसकी आंखें किसी खोए हुए इंसान की तलाश कर रही थीं। आंगन में खड़े सभी लोग अचानक एक और हट गए थे। युवराज राणा अपने उसी रौबीले अंदाज में हवेली के दरवाजे से भीतर दाखिल हुए। उनकी नज़र सबसे पहले उसी पर पड़ी थी, प्रार्थना। दोनों की आंखें टकराईं। दोनों की सांसें एक पल के लिए थम गई थीं। प्रार्थना को जैसे यकीन ही नहीं हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, होठ कांप उठे थे। राणा जी। युवराज का भी गला भर आया था। युवराज एक कदम उसकी ओर बढ़ना चाहते थे, मगर तभी प्रार्थना की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उसका बदन थरथराने लगा था। प्रार्थना की सांसें अटक गई थीं। उसकी आंखों में अविश्वास था। ये कैसे हो सकता है? राणा जी सचमुच मेरे सामने खड़े हैं। वो तो मान चुकी थी कि उन्होंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उनकी चुप्पी, उनकी दूरी ने उसके दिल को तोड़ दिया था। पर आज उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिसकी एक झलक पाने के लिए वह रात रात भर रोती रही थी। उसका मन चीख रहा था कि भागकर उनके सीने से लग जाए, पर चारों ओर पूरा परिवार खड़ा हुआ था। हर निगाह उस पर और युवराज पर टिकी हुई थी। युवराज की नज़रें भी जैसे थमसी गई थीं। सामने प्रार्थना खड़ी थी। उसकी आंखों में डर, दर्द और हज़ारों सवाल थे। और युवराज, उसके लिए तो ये पल ज़िंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा था। 2 हफ्ते पहले जब उसे होश आया था, डॉक्टर ने कहा था सर्जरी सक्सेसफुल रही, याददाश्त पर भी कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन वो कभी देख नहीं पाएगा। इस सच ने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी थी। उस वक्त लगा था जैसे उसके दिल के हज़ारों टुकड़े हो गए हों। उसे अपनी सर्जरी, 2 महीने तक प्रार्थना से दूर रहना सब बेकार लग रहा था। उसे लगा था कि उसकी दुनिया तो अंधेरे में डूब चुकी है। लेकिन आज उसकी सांसें जैसे वापस लौट आई थी, क्योंकि सामने वही थी, प्रार्थना। उसने कांपते कदमों से एक और कदम उसकी तरफ बढ़ाया। आंगन में खामोशी थी, बस उनके दिल की धड़कनें गूंज रही थी। प्रार्थना का यूँ बेजान शरीर देखकर उसका दिल टूट गया था। वो नहीं जानता था कि प्रार्थना उसकी जुदाई से बिल्कुल बेजान हो जाएगी। युवराज सबके पैर छू रहे थे, गले मिल रहे थे, मगर उनकी नज़रें बार बार उसी पर अटक रही थी। आंखों में वो कसक थी जिसे सिर्फ प्रार्थना पढ़ सकती थी। इधर रणविजय और महिमा स्तब्ध खड़े हुए थे। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि युवराज अमेरिका गए थे। हवेली के बाकी लोग जानते थे, लेकिन प्रार्थना नहीं। उसे तो अंधेरे में रखा गया था। युवराज की ही जिद थी कि उसे कुछ मत बताना जब तक मैं लौट ना आऊँ, वो मेरे बारे में कुछ ना जाने। और अब ये सच प्रार्थना की रूह को तोड़ रहा था। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे।
आंगन में सन्नाटा छा गया था। प्रार्थना की नजरें अभी भी उसी पर जमी हुई थी। उसका बदन थरथरा रहा था। वो टूटकर उनके सीने से लगना चाहती थी, मगर मजबूरी थी। सबके सामने उसका दर्द और मोहब्बत छुपाना ही पड़ रहा था। वो किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह मुड़ी और लड़खड़ाते हुए वापस अपने कमरे की ओर चली गई थी। हवेली का सन्नाटा और गहरा हो गया था। युवराज की आंखें भीग गई थी उसे इस तरह जाते देखकर। उनके कदम तो जैसे वहीं जम गए थे। तभी रुक्मणी जी उनके पास आईं। उनकी आवाज़ में अपनापन भी था और माँ की कसक भी। जाओ बेटा, बहुत आंसू बहाए हैं उसने तुम्हारे लिए। युवराज ने सिर झुका लिया था, आंखें बंद कर गहरी सांस ली और फिर बिना कुछ कहे प्रार्थना के कमरे की ओर बढ़ गए थे। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। युवराज अंदर आए। प्रार्थना की आंखें उनसे टकराईं। उसके बदन में जैसे आग सी दौड़ गई थी। निकल जाइए इस कमरे से, उसने रोते हुए तकिया हटाकर उनकी तरफ दे मारा था। युवराज छिटक गए थे और तकिया उनके सीने से टकराकर ज़मीन पर गिर पड़ा था। प्रार्थना, उनकी आवाज़ भारी और टूटी हुई थी। नहीं, मेरा नाम भी मत लीजिए, वो फफकारते हुए उठी और मेज़ पर रखा गिलास उठाकर फेंक दिया था। क्यों आए हैं अब? जब आप मुझे छोड़कर चुपचाप चले गए थे तो? उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेली कैसे जी रही होंगी? हर दरवाजे की आहट पर मैं जाकर देखती थी। हर रात आपका नाम लेकर रोई हूँ, लेकिन आपको तो मेरी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। सबसे बात की, अगर मुझसे नहीं, क्यों? उसने घबराए हुए टूटी आवाज़ में फिर से एक छोटा सा शोपीस उठाकर उसकी तरफ फेंका, लेकिन युवराज पीछे हट गए थे। आपको ज़रा भी रहम नहीं आया मुझ पर? युवराज ने कोई सफाई नहीं दी थी, बस वहीं खड़े रहे थे। उनकी आंखें झुकी हुई थी और होठ काँप रहे थे। बोलिए ना, चुप क्यों है? प्रार्थना ने हिचकते हुए उनकी ओर कदम बढ़ाए। क्या क्या सच में आप मुझे छोड़कर जाना चाहते थे? क्या मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? युवराज उसकी आंखों में आंखें डाल ना सके। वो बस धीरे से फुसफुसाए, तुम्हें तकलीफ देना कभी मेरा इरादा नहीं था प्रार्थना। तो फिर? उसकी आवाज़ बच्चों जैसी मासूमियत में टूट गई थी। आपको क्या लगता है मैं आपके बिना जी लूँगी? आप तो चले गए थे और मेरे अंदर की सारी सांसें ले गए थे। मैं हर रोज़ मर रही थी और आप वहाँ लड़कियों के साथ घूम रहे थे। अब की बार उसने थरथराते हाथों से उनकी छाती पर मुक्के मारने शुरू कर दिए थे। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। युवराज ने उसके कांपते हाथ पकड़ लिए थे। उसकी आंखों में नाराज़गी के साथ हजार सवाल और शिकवे तैर रहे थे। प्रार्थना, उसकी आवाज़ इस बार बिल्कुल भारी थी। वो धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचते गए। वो जानते थे प्रार्थना हद से ज़्यादा नाराज़ है। प्रार्थना के मुक्के उनके सीने पर टिक गए थे, मगर अब उनमें ताकत भी नहीं बची थी। बस, युवराज ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा और एक झटके से उसे पीछे की दीवार तक खींच लिया था। उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी और युवराज दोनों हाथों से उसके बाजू पकड़कर जैसे सारी दूरी का हिसाब बराबर कर रहे थे। युवराज ने उसके दोनों हाथ पकड़कर एक हाथ से होल्ड कर दीवार पर पिन कर दिया था। उनकी सांसें एक दूसरे की गर्दन में उलझ रही थी। 3 महीने की तड़प उनकी आंखों में खुलकर बरस रही थी। प्रार्थना, उसकी आवाज़ एकदम टूटते हुए गहरी और कच्ची थी। वो अब और नहीं रोक पा रहे थे खुद को। जैसे 3 महीने की हर रात, हर खामोशी, हर दर्द इस पल में बाहर निकल रही हो। युवराज ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। पहला स्पर्श चलका था, पर अगले ही सेकंड में उनका किस पूरी तरह वाइल्ड हो गया था। प्रार्थना ने सिसकियां रोकते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसकी कमर को अपने करीब कसकर थाम लिया था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। युवराज की होठों का दबाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था। 3 महीने की सारी बेचैनी, गुस्सा, प्यार और पागलपन उस किस में उतर आया था। लेकिन प्रार्थना अब भी नाराज़ थी। उसकी आंखों में आंसू थे और गालों पर गर्मी और दिल में गुस्से की लपटें थीं। अचानक उसने अपनी हथेलियां उसके सीने पर टिकाईं और होठों को हल्के से काट लिया था। युवराज दर्द से थोड़ा पीछे हटे। उनकी पकड़ ढीली हुई तो प्रार्थना ने चेहरा मोड़ लिया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, गुस्से और मासूमियत दोनों से। दूर रहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा और आंखें नीचे करनी थीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मुझे छोड़कर गए थे ना? उसकी उंगलियां अभी दीवार पर अटकी हुई थीं, मगर उसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। युवराज वहीं ठहर गए थे, उनकी सांसें भारी, उनकी आंखों में भीगती हुई। जैसे उन्हें पहली बार समझ आया कि उनकी जुदाई ने उसके दिल पर कितना गहरा घाव छोड़ दिया है। युवराज की आंखें भी नम हो गई थीं। मार लो, डांट लो, जितना गुस्सा करना है कर लो, मैं सब सह लूँगा। बस ये मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था। यकीन करो, तुमसे एक पल की दूरी मेरे लिए मौत के बराबर है। प्रार्थना,
प्रार्थना ने पल भर के लिए उनकी आंखों में देखा। उसकी रूह तक कांप गई थी। फिर रोते रोते उनके सीने पर सिर रख दिया था। प्रार्थना का सिर युवराज के सीने पर था। उसकी सिसकियां हकीकत में घुल रही थीं। युवराज ने उसे कसकर अपनी बाहों में थाम लिया था। उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें उखड़ी हुई थीं, मगर आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ झलक रही थी, चाहत और राहत। तुम्हारा दर्द मैंने हर पल महसूस किया है प्रार्थना, युवराज ने धीरे धीरे फुसफुसाया। प्रार्थना ने सिर उठाकर उनकी आंखों में देखा। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था मानो फट ही जाएगा। आप सच में वापस आ गए हैं ना? ये कोई सपना तो नहीं है ना मेरा? उसकी आवाज़ अब टूटकर भी उम्मीद से भरी हुई थी। युवराज ने बस हाँ में सिर हिलाया। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हर एक पल तुम्हारे बिना मेरी जान जाती रही है। प्रार्थना ने अचानक उसके गले में हाथ फंसा दिए थे। आपने सारी तड़प और मोहब्बत को एक ही झटके में उसके पास ला रही थी। मैं हर रोज़ मर रही थी जब से आप गए हैं, और मैं उसकी आवाज़ रोते रोते टूट गई थी। युवराज ने उसे और कसकर पकड़ा, जैसे उसका हर दर्द खुद में समा रहा हो। मैं जानता हूँ, लेकिन अब सब खत्म। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने धीरे धीरे कहा। युवराज ने अपने हाथों से उसका चेहरा सहलाया और धीरे धीरे उसके होठों को फिर से छू लिया था। आपको पता है, मैंने आपको हर पल याद किया, हर सांस में आपका इंतज़ार किया, और अब फिर से दूर नहीं जाना मुझसे। युवराज ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके शरीर को अपने करीब खींच लिया था। दोनों की सांसें एक ही हो गई थी। दोनों की आंखों में वही दर्द, वही तड़प, वही मोहब्बत झलक रही थी, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। प्रार्थना ने सिर फिर से उनके सीने पर रख दिया था। युवराज ने प्रार्थना को अपनी बाहों में कसते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी ये नाजुक धड़कनें जब तुम मेरे पास नहीं होती हो, मुझे हर पल याद आती हैं। प्रार्थना ने कांपते हुए उनकी आंखों में देखा। क्या सच में आपने मुझे याद किया था? युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ उसके बालों को सहलाया और फुसफुसाया, और तुम्हारा ये हल्का सा कांपना, तुम्हारा ये नाजुक स्पर्श, मानो मेरे लिए कोई जादू हो। हर बार जब मैं तुमसे दूर था, बस यही यादें मुझे खींचती रही थीं। प्रार्थना की सांसें और तेज हो गई थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पर्दे खिंचे हुए थे। एसी की ठंडी हवा के बावजूद महिमा के माथे पर पसीना था। रणविजय ने हाथ में पकड़ा ग्लास में इस पर पटकते हुए फुसफुसाया, युवराज वापस आ गया है। महिमा अचानक कांप उठी थी। उन्होंने कुर्सी कसकर पकड़ी हुई थी। रणविजय ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे लगता है उसे सब याद है। उसकी नज़रें जो आज रात मैंने देखी थी, उनमें सब कुछ था। सब यादें, गुस्सा और नफरत मौजूद थी। महिमा के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते हुए कहा, अगर उसने भाई साहब को सब बता दिया कि यशोमती को आपने। रणविजय ने तुरंत उसकी ओर देखा। चुप रहो, वे दांत भींचकर बोले, ऐसी बातें जुबान पर भी मत लाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। महिमा की आंखें डर से और बड़ी हो गई थीं। महिमा के होंठ कांप रहे थे। तुम नहीं समझती महिमा, उनकी आवाज़ टूटी हुई थी। अगर उसने सच में सब याद कर लिया है, तो भाई साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका गुस्सा तुमने देखा है ना? महिमा ने डरते हुए कहा, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? रणविजय ने उसकी बाजू पकड़ ली थी और उसे खींचकर अपने पास कर लिया था। डरो मत, मैंने सब सोचा है। लेकिन अगले ही पल महिमा की आंखें डर से और बड़ी हो गई थी। और बिंदिया? महिमा की आवाज़ अब कांपने लगी थी। जब मैंने प्रार्थना को सीढ़ियों से धक्का दिया था, तब उसने देखा था मुझे। मैंने तब तो उसे डराकर चुप करा दिया था, लेकिन अगर उसने युवराज को बता दिया तो। रणविजय का चेहरा सख्त हो गया था। वो लड़की अगर जुबान ज़रा भी खोली तो कल का सूरज नहीं देख पाएगी। कमरे में सन्नाटा भर गया था। बस उनकी तेज सांसें और दीवार पर चल रही घड़ी की आवाज़ें गूंज रही थीं। महिमा ने धीरे से रणविजय के कान में फुसफुसाया, वो वापस आ गया है, और अगर उसने एक भी शब्द कहा तो सब खत्म हो जाएगा, सब। रणविजय ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक ठंडी साजिश की झलक थी। तो हमें भी खेल बदलना होगा महिमा। इस बार हम एक कदम आगे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना ने धीरे धीरे अपनी बनाई पेंटिंग्स युवराज को दिखा रही थी। ये मैंने बनाई थी। कभी कभी मैं ठाकुर हवेली में भी, उसने हंसते हुए कहा। युवराज ने हर पेंटिंग्स को ध्यान से देखा। कुछ में नेचर की खूबसूरती थी तो कुछ में भावनाओं का रंग था, लेकिन एक पेंटिंग ने उसे सबसे ज़्यादा छू लिया था।
उस पेंटिंग में प्रार्थना ने अपने दिल की भावनाएं कैनवास पर उतारी थीं। उसमें उसका प्यार, उसकी तड़प और उनके लिए बचाए गए सपने साफ दिखाई दे रहे थे। युवराज की आंखें चमक उठी थीं। ये तुमने बनाया है मेरे लिए? उसने हल्की सी हंसी और गहरी खुशी के साथ पूछा। फिर वह अचानक उसके पास आया और प्रार्थना को अपनी गोद में बिठा दिया था। उसका चेहरा पहले जितना उदास और थका हुआ था, अब उतने ही खुशी से खिल उठा था। प्रार्थना की आंखें चमक रही थीं और हल्की मुस्कान उसकी होठों पर थी। युवराज ने उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी ये खुशी, तुम्हारा ये रंग मुझे बहुत खुश करता है। प्रार्थना ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। और अगर आप मुझे फिर से छोड़कर गए ना, तो मैं आपसे हमेशा के लिए बात करना बंद कर दूंगी। युवराज उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा गया था। कमरा अब उनके लिए सिर्फ प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। युवराज उसे गोद में कसकर पकड़े हुए उसके होठों पर अपनी शिद्दतें जाहिर कर रहा था। जैसे ही युवराज और प्रार्थना अपने पल में खोए हुए थे, कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। ओह! विधान की सीटी की आवाज़ ने पूरे कमरे में गूंज फैला दी थी। उसके पीछे हंसती हुई शिखा और रियांश भी थे। यहाँ तो रोमांस चल रहा है, विधान ने भौं उठाते हुए कहा। हमें तो लगा था कि प्रार्थना भाभी अच्छे से भैया को डांट लगाएंगी, लेकिन अफसोस। प्रार्थना के गाल लाल हो गए थे। उसने शर्म से नजरें झुका ली थीं और थोड़ा हकलाते हुए बोली, मैं अभी भी नाराज़ हूँ। उसने जल्दी से सामने खड़ी शिखा के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। चलो शिखा, बाहर चलते हैं, उसने फुसफुसाया और दोनों जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गई थीं। आंगन में जैसे ही वे पहुंची, रुक्मणी जी को उसका खिलखिलाता चेहरा दिखाई दिया। उनकी नज़रों को महसूस कर प्रार्थना की शर्मूली मुस्कान और भी निखर गई थी। मन ही मन रुक्मणी जी भी खुश हो उठी थी। छोटी छोटी बातों में उसकी बच्चों जैसी मासूमियत देखकर। वहीं दूसरी तरफ कमरे में छोड़े गए युवराज और विधान अब एक दूसरे के सामने थे। विधान ने हंसते हुए युवराज को जोर से सीने से लगा लिया था। भाई, आप ठीक तो है ना? युवराज ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से कहा। ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। तभी रियांश हंसते हुए बोला, भाई अब बिल्कुल ठीक है। विधान ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, भाई अब बस अगली बार रोमांस थोड़ी प्राइवेट जगह में करना, यहाँ तो हम भी फंस गए थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही प्रार्थना झूले के पास आई, सरोजनी जी उसे देखकर मुस्कुराई। हल्के ताने भरी आवाज़ में बोली, इतनी जल्दी माफ़ मत कर देना युवराज को। 3 महीने उसने तुम्हें कितना रुलाया है, याद है ना? अब तुम्हें भी उसे तड़पाना चाहिए, उसे भी एहसास होना चाहिए। प्रार्थना ने सरोजनी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, मगर उसकी आंखों में हल्की नाराज़गी झलक रही थी। वह जानती थी कि सरोजनी जी ठीक कह रही थीं, लेकिन उसका दिल तो युवराज को सामने देखकर ही पिघल गया था। प्रार्थना ने झिझकते हुए सिर हिलाया। आंखों में हल्की नाराज़गी और होठों पर मुस्कान दोनों झलक रही थीं। दादी माँ, मैं अभी भी नाराज़ हूँ, उसने धीरे से कहा। युवराज जो पीछे खड़ा हुआ था, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आ गया था और अचानक उसने एक हाथ से प्रार्थना को अपनी बाहों में उठा लिया था। प्रार्थना की आंखें बड़ी हो गई थीं और उसके चेहरे पर शर्म झलकने लगी थी। युवराज ने सरोजनी जी की तरफ देखते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, दादी माँ, मेरी मासूम बीवी को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना ने शर्म से सिर झुकाया और घबराते हुए कहा, राणा जी नीचे उतारिए। सरोजनी जी ने आंखें तरी हल्के ताने भरी आवाज़ में कहा, बस उठाकर ही ले जाता है या कुछ करता भी है? सरोजनी जी की बात सुनकर प्रार्थना तो जैसे शर्म से पानी पानी हो गई थी। अब वो इतनी समझदार तो हो ही गई थी कि उनकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी। उसकी नज़रों में हल्की घबराहट थी, लेकिन युवराज को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नज़रों में हल्की घबराहट और शर्म के साथ दिल की तेज़ धड़कन भी झलक रही थी। युवराज ने धीरे धीरे सरोजनी जी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप लोग कुछ करने के लिए टाइम ही कब देते हो? प्रार्थना ने उसके शब्द सुने। उसके चेहरे पर शर्म और तपिश दोनों एक साथ महसूस हो रही थीं। वह महसूस कर रही थी कि युवराज उसकी नाराज़गी के बावजूद उसे खेल खेल में और तड़पा रहा है। युवराज ने मुस्कुराते हुए प्रार्थना को अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। प्रार्थना की आंखें फैल गई थीं, चेहरे पर शर्म और हल्का सा गुस्सा झलक रहा था। राणा जी, मुझे नीचे उतारिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन हल्की हिचक उसकी आवाज़ में थी। नहीं, युवराज ने उसे टीस करते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कहीं ले जाने वाला हूँ,
वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा और उसे बेड पर बैठा दिया था और अपने कपबोर्ड से खूबसूरत रेड कलर की साड़ी निकालकर प्रार्थना के सामने रख दी थी, जो सरोजनी जी के कहने पर हल्का सा मुंह फुलाए बेड पर बैठी हुई थी। ये क्यों? प्रार्थना ने आंखें बड़ी करते हुए थोड़ा गुस्से से पूछा। युवराज ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं बाहर जाना है। हम नहीं जा रहे कहीं आपके साथ। मैं आपसे नाराज़ हूँ, प्रार्थना ने झेंपते हुए कहा। चेहरे पर झिझक और गुस्सा दोनों साथ में थे। अच्छा, मुझे तुम्हारी नाराज़गी दूर करना अच्छे से आता है, युवराज ने टीजिंग टोन में कहा। वह साड़ी को प्रार्थना के सामने रखते हुए झुका और उसके कान के पास धीरे से बोला, सुनो, अगर 5 मिनट में तुम साड़ी पहनकर नहीं आई तो मैं खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा। और फिर उसने धीरे धीरे उसके होठों के पास अपने होठ हल्के से रब किए। उनकी नज़रें उसकी आंखों में कैद थीं। प्रार्थना का चेहरा लाल हो गया था। गुस्सा और शर्म दोनों उसकी मुस्कान में झलक रहे थे। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसके हाथ अभी युवराज की बाहों में हल्के से टिक गए थे। क्यों नहीं कर सकता मैं? प्रार्थना ने झिझकते हुए अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। गालों की हल्की लाली और दिल की तेज धड़कन उसके शब्दों में झलक रही थी। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करें, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी हल्के से युवराज की बाह पर टिक गई थीं। युवराज ने उसकी आंखों में देखा। टीजिंग मुस्कान और प्यार दोनों साथ में झलक रहे थे। ओह, सच में तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हारी साड़ी खुद पहनाऊंगा तो? उसने प्लेफुल टोन में कहा और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया था, जैसे धीरे धीरे उसकी झिझक और हिचक को दूर कर रहा हो। प्रार्थना की आंखें झुकी हुई थी और दिल तेज धड़क रहा था और उसने धीरे से कहा, हाँ मैं। युवराज ने उसकी झिझक देखकर हल्की मुस्कान के साथ प्रार्थना के गाल को थपथपाया। अगले 5 मिनट में तैयार होकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा कार में इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने टीजिंग अंदाज में कहा। प्रार्थना की आंखें फैल गई थीं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह पहले तो घबराई, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए धीरे धीरे युवराज के हाथ से साड़ी लेकर बाथरूम की ओर चली गई थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने नहीं पहनी तो वो खुद पहनाएंगे और मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। करीब 15 मिनट बाद प्रार्थना तैयार होकर नीचे आ गई थी। उसकी रेड साड़ी उसके बदन पर खूबसूरती से बंधी हुई थी। बाल हल्के हल्के कर्ल थे और आंखों में हल्की नर्वसनेस थी। नीचे आते ही उसने रुक्मणी जी और सरोजनी जी से इजाज़त ली। रुक्मणी जी ने उसको नज़र का टीका लगाते हुए मन ही मन प्रार्थना के लिए दुआ की, भगवान उनकी खुशियों को कोई नुकसान न पहुंचाए, दोनों हमेशा ऐसे ही प्यार में रहें। प्रार्थना जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, युवराज की आंखें तो बस उसी पर टिक गई थीं। उसकी सारी नर्वसनेस, ब्लश और साड़ी की खूबसूरती सब कुछ जैसे उसके लिए ठहर गया था। प्रार्थना ने हल्की सी टिंट लगाई हुई थी होठों पर और उसकी आंख के नीचे का तिल हल्के से मेकअप के बाद और भी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। युवराज के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया था। उसकी आंखों में सिर्फ प्रार्थना का अक्स और दिल की धड़कनों की गूंज थी। उसके हाथ धीरे से गाड़ी के हैंडल पर टिक गए थे। वह धीरे से प्रार्थना के करीब आया और बिना कुछ कहे उसने प्रार्थना को अपनी ओर खींचा। प्रार्थना की सांसें तेज हो गई थीं और दिल धड़क रहा था। युवराज ने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, चलो तुम्हें मैं गाड़ी में बिठाता हूँ। प्रार्थना ने भी शर्माकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी थीं। जैसे ही प्रार्थना गाड़ी में बैठी, युवराज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। सड़क पर धीमी रोशनी पड़ रही थी, हवा हल्की ठंडी थी और दोनों की आंखें एक दूसरे में खोई हुई थीं। ठीक उसी समय महिमा की जहरीली हंसी हवा में गूंज पड़ी थी। तुम दोनों को तुम्हारा आखिरी सफ़र मुबारक हो, जो कि हवेली के मेन गेट पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रही थी। गाड़ी की सीट पर युवराज और प्रार्थना एक दूसरे की ओर देख रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.